पूरे भारत में आज होलिका दहन मनाया जाता है और कल होलिका जो रंगों का त्यौहार होली है वो मनाया जाएगा। लेकिन एक शिक्षक हैं जिनके घर होली नहीं मनाई जा रही है। यह गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय का हाल है। गढ़पुरा बीआरसी में आज शिक्षक पहुंचे हुए हैं ये तालाबंदी के लिए। बताया जाता है कि बेगूसराय ज़िले में 18 प्रखंड हैं। 18 में से 17 प्रखंड के सभी शिक्षकों का जो है वेतन मिल गया है, लेकिन गढ़पुरा प्रखंड के 415 से अधिक शिक्षक हैं, उनको अब तक वेतन नहीं मिला है। इसलिए इनके घर होली का रंग फीका हो रहा है। नतीजा यह है कि अभी सभी शिक्षक गढ़पुरा बीआरसी पहुंचकर बीआरसी में तालाबंदी कर रहे हैं। जानना चाहता हूं कि आखिर इन शिक्षकों को वेतन क्यों नहीं मिला है। आखिर गढ़पुरा ब्लॉक में ही ऐसा क्या है कि 18 ब्लॉक में 17 ब्लॉक के शिक्षकों को वेतन मिला है, लेकिन गढ़पुरा ब्लॉक के शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। वहाँ जानने की कोशिश करता हूँ। सर क्या नाम है? राम बालक दास। गढ़पुरा ब्लॉक में जैसा बताया जा रहा है कि 18 ब्लॉक में सिर्फ गढ़पुरा ब्लॉक के शिक्षक को ही वेतन इस बार नहीं मिला है होली से पूर्व, क्या कारण है? इसमें बीआरसी का खास करके बीओ साहब का जो है इसमें कमी है। आपस में सामंजस्य किसी भी कर्मचारी के साथ नहीं है, जिसके कारण समय पर ठीक से ना ही एडवाइस जाता है और ना ही कुछ यहाँ से रिपोर्ट भेजते हैं, जिसका खामियाजा आज पूरे गढ़पुरा ब्लॉक के सभी शिक्षक भोग रहे हैं। और आज सो उनको पेमेंट नहीं हुआ, जबकि पूरे ज़िला में सभी प्रखंड का पेमेंट हो गया है। आज हम लोगों का होली फीका पड़ रहा है। हम लोग इसी विरोध में आए हुए हैं और बीआरसी में तालाबंदी का काम कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 18 ब्लॉक में 17 ब्लॉक में कोई तकनीकी खामियां नहीं आई है, लेकिन गढ़पुरा ब्लॉक में ये तकनीकी खामियां क्यों आई है? ये तो पदाधिकारी बताएंगे कि वहाँ क्या अंतर। पता चला कि जो रिपोर्ट यहाँ से भेजे 2 तरह का हो गया, किसी में कम है और किसी में राशि अधिक है, जिसके कारण वहाँ जो है सो जिला में पेमेंट करने में असमर्थता जताई है। तो राशि जो रिपोर्ट भेजा गया है, रिपोर्ट में अनियमितता होने के कारण इन शिक्षकों का जो है वेतन रोक दी गई है, इनका वेतन नहीं मिला है। इससे पहले भी हुआ है। और शिक्षक है, जानने की कोशिश। क्या नाम है सर? पंकज किशोर। अभी जो वेतन रुका हुआ है सिर्फ गढ़पुरा ब्लॉक के शिक्षकों का, और इससे पूर्व में भी वैसा हुआ था? सर ऐसा बार बार होता चला आ रहा है। शुरू में भी 4 शिक्षकों का वेतन एक ही अकाउंट पर चला गया। इसके लिए भी जो है सो शिक्षक परेशान हुए। इससे पूर्व भी जब जो है सो उनका एरियर बनाया गया और इंक्रीजमेंट जब जोड़ा गया था, तो कुछ शिक्षकों का इंक्रीजमेंट दिया गया और कुछ शिक्षकों का जो है सो इंक्रीजमेंट नहीं दिया गया। और कल का तो हम लोग जो है सो अब होली भी कैसे मनाएंगे वो संभव नहीं है, इसलिए कि बार बार। और इससे पहले भी ये एडवाइस और मेल का गलती इससे पहले भी हुआ है और 1-2 दिन बाद पेमेंट हुआ था। उस बार भी बार बार बीआरसी से ऐसा ही होता आ रहा है। शिक्षक त्रस्त हैं। और किस माह का वेतन था ये? जनवरी और फरवरी 2022। जनवरी और फरवरी 2022 का वेतन जो है शिक्षक को नहीं मिला है, जिसके कारण इनका होली फीका पड़ गया है। जानते हैं बीआरसी में और शिक्षक मौजूद हैं। शिक्षक हैं हरे राम सर हैं, इनसे जानने की कोशिश करता हूं। आप लोग तालाबंदी आखिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं ज़िला में भी कल था, वेतन भुगतान हो रहा था, उसमें भी मैं गया था। 4 बजे से 9 बजे तक मैं वहाँ पर था, बैंक में ही रात में। तो वहाँ पर देखा गया, यहाँ से जो एडवाइस भेजा गया और मेल, दोनों में अंतर पाया गया। दोनों में राशि का अंतर था, जिसके बारे में डीपीओ कार्यालय से यहाँ के जो लेखापाल हैं विनोद कुमार, उनको 6 बजे सुबह ही कल सूचना मिल गया था डीपीओ कार्यालय से, जब आपका जो है यहाँ अंतर हो रहा है वेतन में, इसको सुधार करके आप दीजिए, आज वेतन होगा। इसके बाद जो है विनोद कुमार जो है मतलब किसी शिक्षक का भी मोबाइल नहीं उठाते थे, न प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का ही मोबाइल उठाए हैं। जब यहाँ हमको सूचना मिली है, इसके बाद हम और यहाँ के जो बीआरपी हैं सुनील जी, दोनों जो है सो वहाँ गए हैं बैंक। तो वहाँ पर पता चला जो नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद हम बीओ साहब से भी बात किए हैं, तो बीओ साहब का भी कहना हुआ जो देखिए विनोद मेरा भी मोबाइल नहीं उठा रहे हैं। वो जो फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेखापाल हैं क्या? वो लेखापाल हैं, इस ब्लॉक के लेखापाल हैं। वो उनका मूल ब्लॉक है खदामनपुर
और यहाँ जो है डिप्टेशन में है, 3 दिन डिप्टेशन, सोमवार मंगलवार बुधवार के यहाँ है, लेकिन हमको नहीं लगता है तो किसी दिन आते हैं किसी। और शिक्षक का वेतन संबंधी जो समस्या है यह आज की नहीं है, जब से विनोद इस वेतन संबंधी कार्य को शुरू किया है उस दिन से गड़बड़ी होता रहा है। इतना ही नहीं, किसी शिक्षक को किसी महीना 30 रुपया भी ज़्यादा जाता है, किसी को 25 रुपया भी कम आता है, और इस बार बार कहने के बावजूद भी पदाधिकारी भी उनके बारे में कुछ नहीं कह पाते हैं, जिसके चलते हम शिक्षकों को जो है से यह भुगतना पड़ रहा। आज होली जैसे त्यौहार में हम लोगों के बच्चे जो है से रंग गुलाल के लिए जो है से रो रहे हैं, जो पापा हमको चाहिए रंग अबीर, हम कहते हैं वेतन नहीं मिला है। कितना तो शिक्षकों में साफ नाराज़गी देखी जा रही है। शिक्षकों का साफ मानना है कि जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं खामियां हैं, जिसकी वजह से जो लेखापाल है वो मनमानी करते हैं। 3 दिन डिप्टेशन है गढ़पुरा प्रखंड में, सोम मंगल और बुध, और डिप्टेशन जिस दिन है उस दिन भी वो कर्मी यहाँ नहीं आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मनमानी की वजह से आज इन शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है और आज ये तालाबंदी करने को मजबूर हैं। आइए अंदर शायद यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या माजरा है कि सर वेतन इन शिक्षकों का नहीं मिला है और ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। साथ गढ़पुरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुशील कुमार हैं, जानने की कोशिश करता हूं कि सर आज यह नौबत क्यों आई कि यहाँ के शिक्षक बीआरसी में तालाबंदी करने को मजबूर हैं, चूँकि होली जैसे पर्व में इनका वेतन नहीं मिला है। क्या माजरा है सर? वो अकाउंटेंट की वजह से हुआ था, उसका निराकरण कर दिया गया है और अकाउंटेंट को शोकॉज भी किया गया है, जिला को उसका भेज दिया गया है उसके शोकॉज के लिए। बताया जाता है कि अकाउंटेंट आपका भी फ़ोन सर नहीं उठाते हैं। मेरा ही फ़ोन नहीं उठाते हैं। सारा हम डिटेल्स लिख कर दे दिए हैं डीओ साहब को, डीओ डीपीओ सभी लोगों को दे दिए हैं। तो अकाउंटेंट जो कार्यपालक हैं अकाउंटेंट, उनका ये मैंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का भी फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, तो साफ समझ सकते हैं कि शिक्षक का फ़ोन कैसे रिसीव करेंगे। और गढ़पुरा प्रखंड में प्रतिनियुक्त हैं, डिप्टेशन पर हैं और उनकी मनमानी इतनी चरम पर है कि आज शिक्षकों को तालाबंदी करने मजबूरी बन गया है। फिर से यहाँ बीआरसी का ताला खोला गया है। अब जानना चाहता हूँ कि ये यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन मिला है जिसके बाद आप लोगों ने ताला खोलने का निर्णय लिया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय आश्वासन ही नहीं, हम लोगों के सामने में डाटा एंट्री ऑपरेटर सह लेखापाल विनोद कुमार के विरोध में जो है से लेटर तैयार करके दे दिए हैं, जो उनको जो है से यहाँ से हटाया जाए और जो भी यहाँ गड़बड़ी है उसमें जो है से सुधार किया जाएगा। इसी आश्वासन पर जो है से हम लोग ताला फिर से खोल दिए हैं, जो फिर कभी इस तरह की समस्या से हम लोगों को झेलना नहीं पड़े। अगर इस तरह की फिर समस्या आएगी तो हम लोग फिर इस तरह का कार्यक्रम आंदोलन शुरू कर देंगे। तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुशील कुमार के द्वारा उनकी यहाँ जो डिप्टेशन है, डिप्टेशन ख़त्म करने के लिए भी लिख दिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और यहाँ पुनः शिक्षक के जो वेतन रुके हुए हैं उस वेतन देने की दिशा में प्रयास किया गया है। वहाँ जो कागजी प्रक्रिया है वो कर दिया गया है, जिसके बाद शिक्षक के द्वारा फिर से बीआरसी का ताला खोल दिया गया है। अब देखना है कि इन शिक्षकों का वेतन कब तक आता है। अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंद्र कुमार के साथ।